हेलो फ्रेंड्स, हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल क्या है इसको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि आर्डिनो पे ये जो पिंस है इस साइड में यहाँ पे लिखा है डिजिटल। ठीक है, डिजिटल पिंस और डिजिटल, और ये जो है A0 A1 से लेके A5 तक दिस आर द एनालॉग इन और एनालॉग पिंस। तो पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल क्या होता है और एनालॉग क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम हमारे सिमुलेटर पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम डिजिटल सिग्नल को देखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव का मतलब कि देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर शेप में है और यहाँ पे एक है साइन वेव। तो डिजिटल सिग्नल मीन्स व्हाट, देखो अगर हम यहाँ से लेके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो येलो कलर का है ये है टाइम एक्सिस, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखेंगे तो डिजिटल सिग्नल में जो वैल्यूज़ है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल में जो वैल्यूज़ है वो क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा है यहाँ पे 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये सिग्नल 5 वोल्ट रहेगा और इस पॉइंट पे आके सडनली ये जो सिग्नल है ये 0 हो रहा है, तो इस पोर्शन में आपका सिग्नल है 0। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर 5 है, यहाँ पे जाएंगे तो फिर 0 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो ही सिग्नल है, आइदर 0 और 5 वोल्ट, 0 और 5, 0 और 5। तो 5 को 1 भी कहा जाता है। ठीक है, 5 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल लैंग्वेज में 0 को 0 कहते हैं और 5 को 1 कहते हैं। देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, 0 और 1। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल सिग्नल जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू है, आइदर 0 और 1 और 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल, तो देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो वैल्यूज देखो चेंज हो रही है। जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ रहा है वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 3, 3.2, 3.5, 3.6, 9, 8, 4, 4.4, 4.6, 4.5 हो जाएगी अब 4.9 एंड 5, और फिर से वैल्यू डिक्रीज हो रही है 4.9, 4.8, 4.6, 4.3 एंड सो ऑन, ये 0 तक जाएगी। देखो 3, ठीक है, 2, 1.5, 1 पॉइंट समथिंग मिली वोल्ट में चली गई, और फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट होके वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो 0 से 5 और 5 से 0 के बीच में ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूसली चेंज होती है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू। तो ये जो स्मूथ सिग्नल जो है इसको बोलते हैं स्मूथ सिग्नल, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। लेकिन इस केस में वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती, एक तो ये 5 रहेगी या 0 हो जाएगी, 5 रहेगी या फिर 0 हो जाएगी। तो ये है डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस है वो। ठीक है, आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द एनालॉग सिग्नल एंड व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब हम फिर से हमारे कंट्रोलर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो कंट्रोलर होता है, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है, उसको सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही समझ में आता है। ठीक है, इसको एनालॉग सिग्नल समझ मतलब क्या कि अगर इसको 0 मिलेगा तो वो 0 मिलेगा तो 0 वोल्ट है। ठीक है, अगर 5 मिलता है तो 5 वोल्ट है। वो उसको पता चल जाता है कि 0 है तो क्या करना है और 5 है तो क्या करना है।
लेकिन उसको एनालॉग सिग्नल अगर हम डायरेक्टली देंगे उसको तो उसको वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस एनालॉग सिग्नल को हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये थोड़ा समझ लो। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आगे हम जो भी एनालॉग सिग्नल पे जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे वो आप इजीली समझ जाएंगे। और इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे ऑलमोस्ट ऑल द सिग्नल्स, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लाइट की इंटेंसिटी हो गई, ये जो भी सिग्नल्स है, हीट हो गई, ठीक है, ये जो भी सिग्नल्स है ये सारे सिग्नल्स होते हैं एनालॉग सिग्नल। और उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर शो करना है या थर्मोमीटर बनाना है हमको, तो थर्मोमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो उस टेम्परेचर को रीड करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को रीड करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करके कितना टेम्परेचर है ये मेजर करके उस टेम्परेचर को हम किसी डिस्प्ले पे शो करेंगे। तो वो जो प्रोसेस का काम है, ठीक है, वो माइक्रो कंट्रोलर करेगा। जैसे डिस्प्ले पे शो करना है, एलसीडी पे शो करना है, तो वो भी माइक्रो कंट्रोलर करेगा। लेकिन पहले हमें माइक्रो कंट्रोलर को जो सिग्नल देना पड़ेगा, टेम्परेचर का सिग्नल, टेम्परेचर है या जो भी है वो एनालॉग होगा। अब माइक्रो कंट्रोलर तो एनालॉग की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ डिजिटल की लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम देखो प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, इस वाले स्लाइड में ये क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये स्टेप में वैरी होता है। ठीक है, एक तो 5 से एकदम 0 हो जाएगा, मतलब एकदम से नीचे आ जाएगा, या फिर 0 से, अगर ये 0 है तो 0 से एकदम ऊपर चला जाएगा। 5 स्टेप जैसा काम करता है। ठीक है, सीढ़ियाँ जैसे होती है ना, सीढ़ी हमारी, एक उसके ऊपर सडनली, मतलब ये सडनली इंक्रीज होता है और ये स्मूथली इंक्रीज होता है। तो इस सिग्नल को हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सिग्नल हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए एक एडीसी होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो सर्किट इनबिल्ट होता है। उस सर्किट में क्या किया जाता है कि इस एनालॉग सिग्नल को, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये ब्लू कलर में जो सिग्नल शो किया हुआ है ये है एनालॉग सिग्नल, और ये जो रेड कलर में या पिंक कलर में जो सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल मैंने बताया आपको कि ये सडनली इंक्रीज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ वैल्यू है, फिर यहाँ से सडनली इंक्रीज हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ सेम वैल्यू है, फिर सडनली इंक्रीज हो गई, मतलब ये स्टेप में इंक्रीज हो रही है। यहाँ सीढ़ी जैसा दिख रहा है आपको, तो ये स्टेप में वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 बिट क्वांटाइजेशन। अगर आप तीनों डायग्राम को हम एक एक करके समझेंगे। अगर हम 2 बिट क्वांटाइजेशन देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो एनालॉग सिग्नल है इसमें हमने देखो ये पॉइंट हो गया 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 स्टेप्स है, तो हमने यहाँ पे 4 सैंपल लिए हैं। मतलब कोई 4 पॉइंट जो है, जब ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे उसने मैच किया इसके साथ, फिर यहाँ पे मैच किया, फिर यहाँ पे मैच किया, और फिर यहाँ पे मैच किया। तो ये जो है इट इज़ नॉट, अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू है ये इसके साथ मैच नहीं कर रही है। ठीक है, मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर हम 4 बिट क्वांटाइजेशन लेते हैं, हमें क्या चाहिए, अगर हमारा इनपुट ये सिग्नल है तो हमें आउटपुट भी, जब हम कंट्रोलर के ऊपर प्रोसेस करके हमें अगर सेम सिग्नल को जनरेट करना है तो जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो भी
सेम मिलना चाहिए। लेकिन कंट्रोलर को तो प्रोसेस करने के लिए इस सिग्नल को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल में। डिजिटल में मतलब ये जो रेड कलर का सिग्नल है इस शेप में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर आप तीनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो इसमें जो है ये जो सिग्नल मिल रहा है ये इसके उतना क्लोज नहीं है। क्लोज मतलब इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, अब ये ज़्यादा क्लोज क्यों आ गया? क्योंकि हमने इसमें अब स्टेप इंक्रीज की। इसमें 4 स्टेप थी, 1 2 3 4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए 4 स्टेप में हम गए। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे 8 स्टेप है। अब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो जितने हम स्टेप इंक्रीज करेंगे इसके क्लोज जाएगा। अब देखो इसमें क्या किया है हमने, 16 स्टेप यूज की है, 1 2 3 4 अप टू 16, तो ये और इसके ज़्यादा क्लोज चला गया। तो ये जो कन्वर्जन हम करते हैं और ये जो रेड कलर का सिग्नल हम जनरेट करते हैं जो कि कंट्रोलर के समझ में आता है, ये सिग्नल जितना इस एनालॉग ओरिजिनल सिग्नल जो ब्लू कलर में है जितना ये इसके क्लोज होगा उतना हमें आउटपुट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कहाँ से आया 4? 2 बिट है तो 4 स्टेप क्यों आई? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2⁻²। यहाँ पे क्या है 2⁻²। ये जो वैल्यू है 2 की वैल्यू ये वैरी होती है 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। तो अगर 2 बिट क्वांटिजेशन है तो हमें 4 स्टेप मिलेगी। 3 बिट क्वांटिजेशन है तो 2 की पावर 2। अब ये 2 कहाँ से आया? ये 2 कहाँ से आया? तो डिजिटल सिग्नल जो होता है उसमें सिर्फ 2 वैल्यू होती है, 0 और 1। तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि सिग्नल में 2 ही वैल्यू होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर एक तो 0 होगी या 1 होगी। और ये जो 2 इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंडेक्स जो है इसका ये बेस हो गया, बेस 2 है और इसका इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है कि ये कितने बिट का क्वांटिजेशन है। अगर 3 बिट क्वांटिजेशन लेते तो 2 की पावर 3 हमें 8 स्टेप्स मिलेगी। अब 2 की 4 हम करते हैं तो 16 मिलेगी। ठीक है, आपको इसके बीच की स्टेप्स नहीं मिलेंगे, जैसे 9 या 10 या 11 नहीं मिलेगी। 8 के बाद 16, 16 के बाद 2⁻5 मतलब 32। ठीक है, अब ये क्या लिखा है मैंने, 2⁻10 इज इक्वल टू 1024। देखो अब यहाँ पे 16 स्टेप है तो जितने नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा है उतना हमारा सिग्नल इसके क्लोज जा रहा है, उतना हमें आउटपुट एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम 10 बिट लेते हैं तो हमें स्टेप कितनी मिलेंगी, 1024। तो आप इमेजिन करो कि अगर 1024 स्टेप्स है तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी ये जो रेड कलर है और ये जो ब्लू कलर, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट, मुझे कोई डायग्राम मिली नहीं शो करने के लिए, इसलिए आप इसको इमेजिन करो कि जितनी स्टेप ज़्यादा है उतना ये सिग्नल इसके क्लोज जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 1024 अगर स्टेप हो जाती है तो ऑलमोस्ट ये इसके ऊपर मैच हो जाएगा। ठीक है, स्टेप में ही रहेगा लेकिन मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये नंबर ये क्यों लिया मैंने 4 के बाद डायरेक्ट? तो हमारा जो कंट्रोलर है ऑर्डिनो में जो इनबिल्ट कन्वर्टर होता है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, उसमें जो एडीसी होता है या कन्वर्टर होता है वो 10 बिट मतलब यहाँ पे वो क्या होता है 10 बिट कन्वर्टर। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई एनालॉग सिग्नल देते हैं तो वो जो सिग्नल जनरेट करेगा रेड कलर वाला, ये जो रेड कलर वाला सिग्नल वो जनरेट करेगा वो इतने स्टेप का होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि 1024, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक डायग्राम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 0 वोल्ट हम इधर देते हैं कंट्रोलर की पिन पे, अगर 0 वोल्ट है तो आउटपुट में हमें
0 मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 होल्ड देते हैं, अगर 5 होल्ड है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1023। ठीक है, अब यहाँ पे 24 है, 1024, और यहाँ पे 23 क्यों दिखाई है, क्योंकि ये जो स्टार्ट होता है ये 0 से होता है। तो 0 से अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे 23 मिलेगा। मतलब टोटल जो वैल्यू है वो 1023 है। ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट करते तो 4 आएगा, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे इसलिए यहाँ पे 1023 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया दो एक्सट्रीम्स वैल्यू, मतलब जब 0 वोल्ट है और जब 5 वोल्ट है। लेकिन क्या अगर सपोज 3 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, अब देखो कि ये जो सिग्नल हमने देखा इसमें यहाँ पे इनपुट पे जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 पॉइंट जैसे 3 हो गई, 1.7 भी हो सकती है, 1.9 भी हो सकती है, 3.4 भी हो सकती है, 5 मैक्सिमम 5। ठीक है, 5 के ऊपर कंट्रोलर वैल्यू रीड नहीं करता। ठीक है, तो कम भी हो सकती है 5 से 2.6 2 पॉइंट। तो ये जो वैल्यूज़ है अगर इन बिटवीन वोल्टेज अगर हम इसके इनपुट पे देते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज दे दिया, ये जो एनालॉग सिग्नल जब हम देंगे तो वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। पहले 0 होगा, फिर 1.3 होगा, फिर 2 पॉइंट समथिंग होगा, फिर 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज वेरी होगा वो क्या करेगा, वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, जो वैल्यू जनरेट करेगा वो वैल्यूज़ होगी, अगर सपोज 3 वोल्ट है तो वो कुछ यहाँ पे शो किया इस डायग्राम में, कुछ 614 वो वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब हम इनपुट देंगे और इनपुट चेंज करके हम देखेंगे कि आउटपुट हमें कितना मिलता है। ठीक है, तो ये जो आर्डिनो है ये इसके अंदर 10 बिट एडीसी कन्वर्टर इनबिल्ट है, जो आपको एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करके देता है डिजिटल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनालॉग पिन पे 0 है तो आपको 0 वोल्ट वो 0 वैल्यू देगा, अगर 5 वोल्ट है तो आपको ये वाली वैल्यू देगा 1023, और इन बिटवीन अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे 3 वोल्ट है तो ये वैल्यू, 4 वोल्ट है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वो आपको देगा, और उस वैल्यू से फिर हमें पता चलेगा कि कितना वोल्टेज। सपोज इसने कुछ वैल्यू दे दी 10, ये जो है 1023, कुछ उसने वैल्यू दे दी यहाँ पे सपोज 1000 दे दी, तो हम उस पे से फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1000 है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो कुछ तो भी 4.8 या 4.7 कुछ तो भी वोल्टेज है। फिर उस वोल्टेज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे एलसीडी के ऊपर, या टेम्परेचर जैसे है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी। तो अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं। तो कोडिंग देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक डिवाइस ऐड करेंगे, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ऐड करने के बाद देखो इसके 3 टर्मिनल है, ग्राउंड, सिग्नल एंड वीसीसी। ठीक है, तो इस वीसीसी सिग्नल को हमें कनेक्ट करना है 5 वोल्ट के साथ, ग्राउंड को हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ, और ये जो एनालॉग सिग्नल आप कोई भी ले सकते हो, A0 से लेके A5 तक, मैंने A0 लिया तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे इसको A0 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग में क्या करना है हमें उसको, अब ये जो आउटपुट है हम देखेंगे हमारे सीरियल पोर्ट पे, तो हम उसके ऊपर पहले सीरियल पोर्ट को सेट करते हैं। तो सीरियल पोर्ट को सेट करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये हमने सेट कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे पिन मोड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एनालॉग सिग्नल के लिए हमें पिन मोड सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इनपुट ही लेता है।
एनालॉग इज ओनली इनपुट। ठीक है, तो अगर हम इस पिन्स को एनालॉग के लिए यूज़ कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल रीड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एनालॉग लेने की पिन मोड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू रीड करेंगे। वो वैल्यू होगी एनालॉग रीड, और हमारी पिन है यहाँ पे A0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में A0। इसको हमने रीड किया। अब यहाँ पे रीड करने से पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज़ द इंट वैल्यू। ठीक है, तो हमने अब ये वैल्यू यहाँ पे रीड कर ली, वैल्यू एनालॉग रीड। तो वैल्यू में यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एनालॉग की, वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और फिर उस वैल्यू को हम सीरियल पोर्ट पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू। तो जो वैल्यू यहाँ से इसमें स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू को हम इस पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पे हम एक डिले डाल देंगे ताकि हमें वो वैल्यूज दिखती रहे कंटिन्यूसली। तो ये अपना कोड हो गया। अब इस कोड को अगर हम रन करते हैं, ओके, तो यहाँ पे एरर क्या आ गई, यहाँ पे जो स्पेलिंग है VALUE, और यहाँ पे मेरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, इसलिए उसने एरर शो की। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग को VALUE। ठीक है, तो ये अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो वो क्या करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो नॉब की पोजीशन है, इस पोटेंशियोमीटर के नॉब की पोजीशन 0 पे है, इसलिए वो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। अब अगर मैं नॉब को रोटेट करता हूँ, सपोज कुछ इस पोजीशन पे है, तो वो वैल्यू कर रहा है 163। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं 5 होल्ड पे, अगर इसको लेके आते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5, शो कर रहा है 1023। और अगर हम इसको मिनिमम पे लेके जाते हैं, मतलब 0 पे लेके जाते हैं, तो वो शो करेगा 0 वैल्यू। और इन बिटवीन अगर हम इसको रखते हैं, जैसे इस पोजीशन पे रख दिया तो 155, इसको वेरी कर दिया, ठीक है 292, एग्जैक्टली अगर मिडल में रखते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 500। ठीक है, तो अगर आप इस नॉब को वेरी करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो एनालॉग वैल्यू मिल रही है। जैसे मैं इस डायग्राम में मैंने आपको शो किया था कि अगर इन बिटवीन की सपोज नॉब इस पोजीशन पे है, अब ये क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है 614। तो हम अभी हमारे सिमुलेशन में जाएंगे, और यहाँ पे हम जो वैल्यू वहाँ पे है 614, अगर हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो 3 वोल्ट होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू पे से हमें पता चलेगा, इस वैल्यू का हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेंगे, और वहाँ उस वैल्यू पे से हम पता कर सकते हैं कि ये नॉब इस पोजीशन पे है, तो इसको कितना वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में हमने क्या देखा कि हमें पिन मोड सेट करने की ज़रूरत, कोडिंग में हमें पिन मोड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कमांड हमने देखी एनालॉग रीड, और कौन सी पिन पे है आपके। ठीक है, A0 पे है, उस जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की और उस वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया। और ये डिले इसलिए डाला कि हमें वो दिखती रहे कि क्या वैल्यू है। जैसे हम इसको अभी चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया 292, और चेंज कर दी तो 224 एंड लाइक दिस। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।